3 बच्चियों की खातिर रियाज बैरून मुल्क चला गया ताकि वो बच्चियों को आसानी से ब्याह सके। रियाज के जाने के बाद रुबीना को कैंसर हो गया और इसने ये खबर शौहर को ना दी ताकि वो परेशान ना हो जाए। और जो पैसे रियाज भेजता वो दादी पास रख लेती और बच्चियां छोटी छोटी चीजों के लिए तरसती रहती। एक दिन रुबीना फौत हो गई और दादी ने ये खबर बेटे तक को ना पहुंचने दी और कुछ दिनों बाद बच्चियों को भी घर से निकाल दिया। कुछ माह रियाज का राब्ता ना हुआ तो वो पाकिस्तान आया, तो बीवी की खबर सुनकर वो चकरा गया। और जब बेटियों के बारे में पता चला तो वो इन्हें ढूंढते हुए ससुराल गया, तो इसकी रूह लरस गई। सामने उजड़े घर में हर सू गुप अंधेरा फैला हुआ था। तारीकी इस कदर ज्यादा थी कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था, मगर इसके बावजूद न जाने इसकी आंखों को कैसी बसारत बख्श दी गई थी कि वो इस कदर अंधेरे में भी इसे बाखूबी देख सकता था। वो धीरे धीरे चलता हुआ इस वजूद के करीब आने लगा जिसके कपड़े मट्टी से भरे हुए थे। रियाज का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। बेसाख्ता इसका हाथ अपने सीने पर गया और वो अपना सीना मसलने लगा। वो चलता चलता उस औरत के करीब आने लगा जो बाल खोले हुए इस वीरान जगह पर अकेली बैठी थी। हैरत की बात तो ये थी कि वहां अंधेरे में इस कदर तारीकी के बावजूद उस औरत के करीब बेहद रोशनी थी। वो बेसाख्ता उस औरत की जानिब देखने लगा और फिर जब मजीद करीब हुआ तो इसका वजूद कांप उठा, क्योंकि वो अपनी टांगे कब्र में लटकाकर बैठी थी। यह मंजर देखकर दिल कांप उठा और वो झटका खाकर पीछे जा गिरा। वो चीख कर गिरा तो जो मंजर इसे दिखाई दिया वो देखकर इसका दिल हलक को आने लगा। इसकी माँ वहां आई थी और अपनी लाठी से उस औरत को कब्र की जानिब धकेलने लगी। वो रोते हुए कहने लगी, अम्मा मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती। तुम मेरे रियाज को बुलाओ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। बस आखिरी बार इससे मिलना चाहती हूँ। मगर इसकी माँ तो इस कदर सफाक दिल थी कि लाठी से झटक कर इसकी बीवी रुबीना को कब्रनुमा गहरी खाई में गिरा दिया। रुबीना की चीख इसके कानों में गूंजी थी। वो चिल्लाकर रुबीना को आवाज देता उठ बैठा। इसकी चीख फलक शिगाफ थी। वो लंबे लंबे सांस लेता खुद को देखने लगा। खुदा का शुक्र था कि यह सिर्फ एक ख्वाब था। इसने कई बार उस जात का शुक्र अदा किया और फिर गहरे गहरे सांस लेता मोबाइल उठाकर पाकिस्तान कॉल मिलाने लगा। इसे डर लगने लगा था, पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। यकीनन कुछ न कुछ तो गलत जरूर इसकी बीवी के साथ हुआ होगा, तभी कई रोज से इसे ये ख्वाब बार बार आ रहे थे। आज तो हद ही हो गई थी। इसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। इसने फौरन कॉल की मगर नंबर बंद मिलता रहा। बार बार कॉल काट दी जाती। ये आज नहीं बल्कि पिछले एक हफ्ते से हो रहा था। ना ही इसकी बात रुबीना से हुई थी और ना ही माँ से। आखिरी बार जब इसने माँ से बात की थी तो ये कहा था कि मेरी रुबीना से बात करवाएं, मगर माँ ने फौरन बात काट कर कहा कि वो तो बच्चियों के साथ लगी बस नोटों में खेलती रहती है, इससे अब कहाँ तेरी परवाह रही है। बस मैं ही हूँ तेरी माँ यहाँ जिसको तेरी कदर है। तेरे बीवी बच्चे तो बस पैसों के ही भूखे हैं। रियाज माँ की तबीयत से वाकिफ था। इसका दिल बेहद बेचैन था। इसने फैसला कर लिया कि वो एक बार तो जरूर पाकिस्तान जाएगा। वापस आने में भी इसको एक हफ्ता लग गया। जब पाकिस्तान पहुंचा और अचानक घर आया तो जो मंजर देखा वो देखकर इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। यहाँ तो इसकी बीवी, ए मनहूस मारी, तुझे तेरी माँ ने यह भी सिखाकर नहीं भेजा कि जब मर्द घर से बाहर रोजी कमाने के लिए जाए तो रो रो कर नहुसत फैलाकर इसको रुखसत नहीं करते, बल्कि दुआओं के साए में खैर मांगकर रुखसत करते हैं। नजमा खातून लाठी टेकती हुई दरवाजे तक आई थी। जब इसकी नजर अपनी बहू पर पड़ी तो फौरन माथे पर बल पड़ गए। वो एक बार फिर रो रही थी। फौरन अपने शौहर रियाज का हाथ छोड़कर दुपट्टे के कोने से आंसू साफ करने लगी, मगर तब तक इसकी सास नजमा ने इसके टखने पर लाठी मार ही दी थी। रियाज माँ को फौरन मना करता रह गया और अपने कंधे से सिरकता हुआ बैग ठीक करते हुए कहने लगा, अच्छा ना माँ, क्या आज भी तुम मुझे ऐसे रुखसत करोगी? तेरा बेटा न जाने कब वापस आए और तू बजाय बेटे से मिलने के उल्टा डांट डपट कर रही है। नजमा ने बेटे के मुंह से ये सुना तो फौरन बेटे के गले लग गई और कहने लगी, ना मेरा पुत्र, तू तो मेरी जिंद मेरी जान है। खुदा तुझे अपनी अमान में रखे।
और तेरी हिफाजत करे। वहां जाकर अपनी माँ को भूल ना जाना। याद रखना, पीछे कोई और हो ना हो, मगर तेरी माँ जरूर मौजूद है, तुझे दुआएं देने के लिए। ये बात इसने बहू रुबीना को सुनाने के लिए कही थी। तभी रियाज की तीनों बेटियां पापा पापा कहकर अपने अब्बू से लिपटने लगीं। तो अगले ही पल दादी ने झटक कर इन्हें बाप से अलग कर दिया और कहने लगी कि बस बस बच्चियों, तुम्हारा बाप लेट हो रहा है, इसे वक्त पर जहाज भी तो पकड़ना है। कहीं इसके बगैर ही जहाज उड़ गया तो ये बेचारा कहाँ इंतजार करता फिरेगा। बूढ़ी थी, ज्यादा इल्म ना रखती थी, इसलिए जितना समझ आया उतना बोल गई। रियाज ने एक आखिरी नजर अपनी बीवी और बच्चों पर डाली थी और बस एक गहरी सांस खारिज करके आंखों ही आंखों में बीवी को कई दिलासे देकर घर से निकल गया। बीवी बच्चों की खातिर ही तो इसने बैरून मुल्क जाने का फैसला किया था। यहाँ रहकर तो वो खर्चे बिल्कुल भी पूरे नहीं कर पा रहा था। ऊपर से तीन तीन बच्चियों का बाप था। कल को इनको जहेज बनाना था, इन्हें रुखसत करना था। इसी सोच के तहत वो बाहर कमाने के लिए चला गया। जो ही रियाज बैरून मुल्क पहुंचा तो घर में मौजूद बड़ी बी का रवैया भी बदलना शुरू हो गया। वो तो पहले भी पोतियों से शदीद नफरत करती थी। बस बेटे के सामने पोतियों से नरमी से पेश आ जाती, वरना इसका बस चलता तो इनको कच्चा ही चबा जाती। वहां पहुंचकर रियाज ने फोन किया तो नजमा खुद ही बेटे से हाल अहवाल पूछती रही। इसके बच्चे और बीवी इसी इंतजार में खड़े रह गए थे कि कब इनकी दादी इन्हें फोन देगी और वो रियाज की आवाज सुनेंगे। मगर सास खुद ही बात करके फोन रख दिया करती थी। एक रोज रुबीना बर्तन धो रही थी, इसके जहन में बार बार रियाज का चेहरा ही घूम रहा था। वो कुछ दिनों से रियाज को याद करके बहुत अफसुर्दा थी। सास ने तो इसकी जिंदगी जीना हराम कर दी थी। बात बात पर इसे टोकती और डांटती रहती। बस एक ही जुमला उन्होंने अपना रखा था कि तुझे तेरी माँ ने कुछ भी सिखाकर नहीं भेजा। या फिर कहती जा जाकर कब्र में अपनी माँ से जाकर पूछ, वो तुझे सब कुछ सिखाएगी। न जाने कैसी लड़की को मैं बहू बनाकर इस घर में ले आई हूँ। इस जैसे कई ताने और जिल्लत सुनती रहा करती थी, मगर इसके बावजूद सब्र के घूंट पीकर वो खामोशी से इसकी हर बात सुन लिया करती थी, क्योंकि इसके शौहर रियाज ने इसे ये समझाया हुआ था। वो इसे समझा कर गया था कि माँ जो भी बात करे खामोशी से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी और माँ की लड़ाई होती फिरे और तुम दोनों लड़ो। मगर शायद इसकी सास का तो बस ही नहीं चल रहा था। वो जरा जरा सी गलती पर रुबीना का मुंह ही नोच डाले। वो ये सब बातें सोचते हुए बर्तन धो रही थी कि अचानक इसके दिमाग में शदीद दर्द की टीसें उठने लगीं। दर्द इतना शदीद था कि इसका पूरा वजूद कपकपा कर रह गया और तभी इसके कानों में सीटियां बजने लगीं। उसी पल खून की एक धार इसकी नाक से निकलकर बर्तनों पर गिरी। रुबीना जो बर्तन धो रही थी, अपने नाक से बहता खून बर्तन और हाथों पर गिरता देखा तो परेशान सी हो गई। इसे खौफ सा महसूस होने लगा था। फौरन हाथ पहुंचे और नाक के आगे दुपट्टा रखते हुए भागकर सास के करीब आई। सास ने जब इसे इस हालत में देखा तो एक बार फिर चिल्लाकर कहने लगी, ये क्या मुंह पर कपड़ा रखकर चली आ रही हो? क्या हुआ है तुझे? रुबीना सहमे हुए लहजे में कहने लगी कि अम्मी देखे ना, मेरे नाक से इतना ज्यादा खून आ रहा है, न जाने क्या हो गया है। मेरे दिमाग में शदीद दर्द भी हो रहा है। जब इसकी सास ने ये सुना तो चेहरे पर नागवारी लाकर कहने लगी कि कुछ भी नहीं हुआ, गर्म चीजें खाने की वजह से ये खून बह रहा है। जा जाकर ठंडा पानी दिमाग पर डाल, तेरा ये खून आना बंद हो जाएगा। और जब बंद हो जाए तो मेरे लिए गर्मा गर्म चाय का कप ले आना। दर्द हो रहा है सर में, ये कमबख्त चाय पीने से ही ठीक होगा। रुबीना कुछ ज्यादा समझदार भी ना थी। फौरन किचन में गई और ठंडा पानी सर पर डालने लगी। वो पानी इस कदर ठंडा था कि इससे इसका खून आना तो बंद हो गया। सर पर ठंडा पानी डालने की वजह से बहने वाला खून दिमाग में ही जमा होना शुरू हो गया। वो तो शायद ये जानती भी ना थी कि जब नाक से खून आने लगे तो सर पर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, वरना वो खून दिमाग में ही जम जाता है। वो वही किचन में चकरा कर गिर गई। बच्चों ने जब माँ को गिरते देखा तो चीखते हुए माँ के पास चले आए। शोर सुनकर सास भी वहां आ गई और बहू को उठाकर अस्पताल ले गई, जहां इसके टेस्ट हुए और जब रिपोर्ट आई तो रुबीना के तो होश ही उड़ चुके थे। वो कितनी देर अपनी रिपोर्ट को देखकर रोती रही। इसमें तो ब्रेन कैंसर लिखा हुआ था। इसे तो दिमाग का कैंसर हो चुका था। ये सुनकर रुबीना कितनी देर बेआवाज रोती रही। सास को जब बताया तो इसके चेहरे पर भी जर्दी सी छाने लगी। वो कितनी देर खामोशी से रुबीना का चेहरा देखती रही और फिर फौरन कहने लगी कि अच्छा,
अब तुम इस बारे में किसी को मत बताना, रियाज को भी मत बताना, वरना वो पराए मुल्क में बैठकर परेशान हो जाएगा। अभी अभी तो नौकरी लगी है इसकी। रुबीना ने रियाज को भी कुछ नहीं बताया था। रियाज का फोन आता तो वो हंसी खुशी इससे बात करती, जबकि अंदर ही अंदर वो मरती चली जा रही थी। दिन में एक बार तो जरूर इसकी नाक और मुंह से खून आता रहता। वो चकरा कर गिर जाती, मगर अपने शौहर को कुछ ना बताया, क्योंकि सास ने मना कर रखा था कि वो परेशान होगा। रियाज की वहां पर नौकरी लग चुकी थी। इसने बाहर से पैसे भी भिजवाए। रुबीना ने सोचा था कि इन पैसों से सास इसका इलाज करवाएगी, मगर सास ने ऐसा कुछ भी ना किया। इसने तो 1 रुपया ना अपनी बहू को दिया और ना ही इसकी कोई जरूरत पूरी की। वो सारे पैसे अपनी अलमारी में बंद करके रख देती। बेचारी रुबीना दवा के लिए भी तरस गई। बच्चे माँ की हालत देखते तो रोने लगते। दादी से कहते, हमारी माँ बहुत बीमार है, इसकी नाक और मुंह से हर वक्त खून आता रहता है, तुम इसको डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं जाती। सास बच्चों के मुंह से ये सुनती तो गुस्से से हकारत भरे लहजे में कहने लगती कि कुछ भी नहीं है, तुम्हारी माँ को ठीक ठाक है, बस गर्मी की वजह से इसकी ये हालत हो रही है, चंद रोज बाद खुद ही ठीक हो जाएगी। रुबीना को कोई दवा न दी गई। बच्चे माँ को पल पल मरता हुआ देख रहे थे। एक रोज रुबीना की बड़ी बेटी, जो कि 14 साल की थी, खामोशी से दादी के कमरे में चली गई। दादी भी खबर सो रही थी। इसने धीरे से दादी की अलमारी खोली और पैसे निकालना शुरू कर दिए। इसने अभी चंद नोट ही हाथ में लिए थे कि तभी नजमा की आंख खुल गई। इसने उठकर पोती का वो हशर किया कि बेचारी बेहोश हो गई। सिसक सिसक कर एक ही बात कह रही थी कि दादी, जितना मारना है मार लो, चाहे मेरी जान ही ले लो, मगर मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो मर जाएगी। नजमा गुस्से से अपनी लाठी पोती के सर पर मारकर कहने लगी, मरती है तो मर जाए मेरी बला से, मेरी तो जान छूटेगी इस मनहूस से, कम से कम इसकी शक्ल तो नहीं देखना पड़ेगी। मैं तो सुबह शाम यही दुआ करती हूँ कि कल की मरती आज मर जाए। माँ के खिलाफ बच्चियों ने ये बातें सुनी तो बेतहाशा रोने लगी। रोते हुए कमरे में चली आईं जहां माँ सो रही थी। तीनों बच्चियां सिसकते हुए अपनी माँ के गले लग गईं और सिसक सिसक कर बाप को पुकारने लगीं। न जाने रात के किस पहर इनकी आंख लग गई और वो सो गईं। सुबह इनकी आंख दादी के शोर से खुली, जो लाठी जोर जोर से दरवाजे पर मार कर रुबीना को उठा रही थी। कहने लगी कि ए रुबीना, तुझ में कोई शर्मो हया है कि नहीं? इस वक्त तक कौन औरत सोई रहती है? उठकर मुझे नाश्ता बना कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। अभी वो ये बातें कर ही रही थी कि तभी बच्चियों की चीखने की आवाजें बुलंद होने लगी। नजमा भागकर कमरे में गई तो जो मंजर देखा वो देखकर इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इसकी बहू के नाक और मुंह से खून बहकर पूरे चेहरे, यहाँ तक कि तकिए पर भी सूखा हुआ था। रुबीना वफात पा चुकी थी। वो रात को सोई तो सुबह ना उठी। बच्चे माँ को जगाते रह गए, मगर वो तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। बच्चियां माँ की नैकानी मौत पर धाड़े मार मार कर इस कदर रो रही थीं कि बेहोश हो जाती। बार बार रोते हुए दादी से कहती कि हमारे अब्बा को बुलाओ, इन्हें बताओ कि माँ मर गई है। मगर नजमा ने रियाज को कुछ भी ना बताया। कहने लगी, बेटा अभी नौकरी लगा है, अगर बता दिया तो वो वापस आ जाएगा और नौकरी भी खत्म हो जाएगी। नजमा ने अपनी बहू रुबीना की तदफीन भी करवा दी, मगर रियाज को फोन करके कुछ भी न बताया। बच्चियों के पास ना ही माँ थी और ना ही बाप, जिसके सीने से लग कर वो अपना गम थोड़ा हल्का कर देती। कितनी देर बच्चियां एक दूसरे से लिपट कर रोती रहीं और माँ को याद करती रहीं। रात हो चुकी थी। दादी ने जब बच्चियों को रोते हुए देखा तो कहने लगी कि मौत तो बरहक है, हर किसी ने इस दुनिया से चले ही जाना है। तुम्हारी माँ की भी मौत ऐसी ही लिखी थी, वो अब मर चुकी है, तो अब क्यों तुम लोग रो रो कर मेरी जिंदगी अजीरन कर रही हो? जो होना था हो चुका है। अब बेहतर है कि कल से अपना काम काज खुद करना शुरू कर दो, मेरे भरोसे मत रहना। दादी काम काज करके देगी, मुझ में ना ही हिम्मत है और ना ही तुम लोगों की खिदमत करने का मेरे पास वक्त है। इतना कहकर दादी कमरे में चली गई और वो तीनों बच्चियां एक सहारा ढूंढते रह गईं। वो जानती थी दादी से इन्हें कोई तवक्का वैसे भी ना थी। वो दादी की मिजाज से भी वाकिफ थीं, मगर एक दफा अब्बू को कॉल करके जरूर बताना चाहती थीं कि अम्मी की वफात हो गई है। अगले ही रोज रुबीना की बड़ी बेटी ने फोन उठाया और फिर अपने अब्बू को कॉल करने लगी, मगर तभी दादी ने इसके हाथ से फोन छीन कर एक जनाटेदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि खबरदार जो बाप को कॉल करके कुछ भी बताया। मुझे तो तुम लोगों की शक्ल देखना ही पसंद नहीं है। न जाने किस तरह से मैं तुम लोगों को इतना अरसा बर्दाश्त करती रही हूँ। निकल जाओ मेरे घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
इतना कहकर इस बूढ़ी दादी ने तीनों बच्चियों को घर से धक्के देकर निकाल दिया। बच्चियां रोती बिलखती रहीं और दरवाजा बजाती रहीं, हाथ जोड़कर कहती रहीं कि हमें यहाँ रहने दें, हम कहाँ जाएंगी। मगर दादी ने एक ना सुनी और बोली कि जहां से तुम्हारी माँ आई है वहीं जाकर रहो। आज से अपना खर्चा खुद ही उठाओ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बच्चियां रोती धोती नानी के घर चली गईं। जो ही ननियाल का दरवाजा खोला तो दरवाजा इस कदर बोसीदा हो चुका था कि जंग आलूद आवाज पैदा करते हुए गिर गया। तीनों बच्चियां सहम कर घर के अंदर दाखिल हुईं। कई सालों से यहाँ पर किसी ने साफ सफाई नहीं की थी। हर सू कचरा बिखरा पड़ा था। घर इस कदर खराब हालत में था कि इन्हें डर था कि कहीं ये घर इनके सर पर ही ना आ गिरे। मगर तीनों बच्चियां जाकर एक कमरे में बैठी और रोने लगीं। वहां पर कुछ जरूरत का सामान भी पड़ा था जो इनकी नानी नाना का था। दरअसल रुबीना यतीम लड़की थी। इसके माँ बाप की वफात हो चुकी थी और वो यहाँ अकेली रहा करती थी। गांव के लोग अच्छे भले थे। उन्होंने रुबीना की शादी नजमा के बेटे के साथ करवा दी। नजमा भी इस मासूम गाय को अपने साथ ले गई। जानती थी कि रुबीना भोली भाली सी लड़की है, खूब दब कर रहेगी। इसके मैके में कोई भी मौजूद ना था। शायद यही वजह थी कि इसकी सास इस पर इस कदर जुल्म करती रही। बेचारी बच्चियां अपने नन्हाल आकर फूट फूट कर रोती रहीं और अपनी माँ को याद करती रहीं। यहाँ पर तो खाने के लिए कुछ भी मौजूद ना था। जब बच्चियों को भूख लगी तो कचरे से खाना चुनकर लाने लगीं। पड़ोसियों से मांगा तो एक वक्त का खाना दे दिया करते, जबकि पेट तो तीनों वक्त खाना मांगा करता था। मजबूरन बच्चियां कचरों से चुनकर खाना खाने लगीं। वहीं दूसरी जानिब रियाज बेचैनी के आलम में इस कदर घिर चुका था कि फौरन टिकट करवाई और वापस पाकिस्तान आ गया। वो अपने साथ ढेरों तवाइफ लाया था। वो जब घर में दाखिल हुआ तो सामने माँ अपनी बेटियों के साथ बैठी खुशी से लवाजमात सामने रखे हुए खा रही थी। इसने जब बेटे को यूं अचानक सामने देखा तो हैरत में मुब्तला हो गई। फौरन कहने लगी, क्या हुआ बेटा, खैरियत है, तुम अचानक। रियाज खुशी से माँ के गले लग गया और कहने लगा कि बस अम्मा, आप सबकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं चला आया। नजमा ने जब बेटे के मुंह से ये सुना तो इसके चेहरे पर 12 बज गए। आखिर क्या जवाब देती। रियाज पूरे घर में रुबीना को आवाजें देने लगा, मगर रुबीना तो वहां मौजूद ही ना थी और ना ही वहां पर बच्चियां थीं। मजबूरन नजमा को सच बताना पड़ा कि रुबीना को कैंसर हो गया था और इसे मरे हुए कई माह गुजर गए हैं, जबकि बच्चियों की तो कोई खबर ही नहीं है कि वो किधर गई हैं। रियाज ने जब ये सुना तो इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सारा सामान इसके हाथ से छूटकर गिर गया। वो धाड़े मार मार कर रोने लगा और शिकवे करने लगा कि आखिर मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया गया। इसकी माँ इसे समझाती रही मगर इसने एक ना सुनी और भागकर बच्चियों को ढूंढने लगा। इसने तो सुख का सांस भी नहीं लिया था। आखिर भागते हुए वो अपने मैके तक आया। जब वहां आकर देखा तो इसके होश उड़ चुके थे। इसकी तीनों बच्चियां यतीमों की तरह यूं ही कमरे में जमीन पर लेटी थीं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। यूं लगता था कि जैसे कई रोज से भूखी हों। रियाज इनके पास आया और इन्हें उठाने लगा, मगर वो तो बेहोश थीं। डॉक्टर के पास फौरन लेकर गया तो डॉक्टर कहने लगा इनके जिस्म में खाने के नाम पर एक दाना भी मौजूद नहीं है। फौरन बच्चियों का इलाज शुरू किया गया। इन्हें खिलाया पिलाया गया। तब जाकर इनकी आंखें खुली तो बाप को सामने देखकर तीनों दीवाना वार लिपटने लगीं और बाप को सारी हकीकत बताने लगीं। रियाज की तो आंखों में खून उतर आया था। वो बच्चियों को गले लगाकर रोने लगा और फिर घर जाकर अपनी माँ से एक एक बात का हिसाब मांगने लगा। वो कहने लगी कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। मगर रियाज ने अपनी माँ की एक ना सुनी और कहने लगा कि आपने मेरे साथ न जाने किस जुर्म का बदला लिया है। माएँ तो अपने बेटों पर जान वारती हैं, मगर न जाने आप कैसी माँ थी जो अपने बच्चों की खुशियां ही खा गईं। क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं था? ऐसा तो कोई सतीलों के साथ भी नहीं करता। मेरी बीवी मर गई, मेरी बच्चियों को घर से निकाल दिया, वो यतीम लवारसों की तरह पड़ी रहीं और आप मेरे पैसों पर ऐश कर रही हैं। नजमा माफी मांगती रही मगर रियाज ने अपनी माँ को माफ ना किया। इसने अपनी माँ को वहीं छोड़ा और अपनी बच्चियों को लेकर अलग घर में चला आया। कुछ रोज वहां रहा, अपनी बच्चियों की सेहत बहाल की और फिर इनका भी पासपोर्ट बनवाकर अपने साथ दूसरे मुल्क में ले गया। वहीं पर इन्हें पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया, जबकि पीछे इसकी माँ कभी एक गली में जाती तो कभी दूसरी गली में। वो तो पागल सी हो चुकी थी, हर गली में भागती रहती और हर शख्स को आकर कहती कि किसी ने मेरे बेटे को देखा है, वो यहाँ वापस आया था।
यकीनन उस मनहूस मारी रुबीना ने इसे मेरे खिलाफ भड़का दिया होगा, तभी वो अब मुझसे मिलने भी नहीं आया। लोग इसे पत्थर मारते और गालियां देते, मगर वो बस रोते हुए अपने बेटे का पता पूछती रहती। रियाज ने बच्चियों की सेहत बहाल कर ली थी, मगर रुबीना के जाने का दुख इसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वो बच्चियों के सामने तो मजबूत बना रहता, मगर अकेले में रोता रहता। काश इसने रुबीना को माँ के सहारे ना छोड़ा होता, तो आज वो जिंदा होती।